शहरों में तो देखा जाता है बहुत कुछ, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्र यानी मूलवास जिसको सिलवा बोलते हैं, वहाँ पर अनूठी पहल हमें आपके पीछे दिखाई दे रही है। किसकी याद में, इसके बारे में हमारे दर्शक चाहते हैं अवगत करवाएं। जरूर, क्यों नहीं। थैंक्स। पहले तो आप मोदी जी आप आए पधारे हैं और हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है हम लोगों को। ये याद हमारे ब्राह्मणलीन गौशिक संत पद्मानंद जी फुले जो हमारे पिताजी थे, वो जब देवलोक हुए उससे पहले उनकी एक एडवांस में उसने कुछ हमको बताया था कि आखिरी सांस ली उससे 2-3 घंटे पहले हम लोग साथ में नहीं थे, हमारे बड़े भैया शंकर जी साथ में थे और भी लोग साथ में थे। तो उन्होंने जाते जाते यही बोला था कि जो मेरी प्रॉपर्टीज है सारी, चाहे खेत हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी प्रॉपर्टी दान पुण्य में डालना है। और दूसरा प्रश्न उनका ये था कि मैं जाने के बाद जो मेरा दाग जो दोगे वो कॉमन एरिया मत देना प्लीज। वो एक ऐसी कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी उसे कोने में या जहाँ आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ पे हमको सेट कर दें। तो हमने फिर जब पिताजी देवलोक हो गए तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर है जो वास्तु के हिसाब से जो कॉर्नर होता है, इसके लिए हमने जगह डिसीजन लिया, यहाँ पे पिताजी का दाग दिया। और दाग देने के बाद हम जब 12 दिन उनका प्रोग्राम चला, फंक्शन चला, तो हमको जितनी उन्होंने बातें जो बताई सारी चीजें सामने आने लगी। तो हमने सोचा ये चीज अलग है और ये मैसेज पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए हमने फिर यहाँ एक डिसीजन लिया, 2-4 आर्टिस्ट को बुलाया, फिर डिजाइन बनाई, जो बेस्ट डिजाइन थी हमने उसको चालू किया। और चालू करने के बाद उनको एक यहाँ था कि आसपास गांव में सब में बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए कुछ एडवांस कोई चीजें नहीं है। तो हमने फिर डिजिटल लाइब्रेरी की प्लानिंग की। तो अभी डिजिटल लाइब्रेरी भी बना है। तो डिजिटल लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड के लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। और उनकी याद में उनकी अभी जो मूर्ति लगा रहे हैं, तो मूर्ति इसके लिए लगा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे आए तो यहाँ से एक मैसेज लेके जा रहे हैं भाई, पेरेंट की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट को क्या देना चाहिए, पेरेंट को कैसे यादगार रखनी चाहिए, वो एक पिताजी की यादगार के लिए हमने ये चीज बनाई। 12 तारीख को क्या इसके लिए रखने जा रहे हैं? 12 तारीख को पिताजी की जो मूर्ति है उसकी प्रमाण प्रतिष्ठा है और जो लाइब्रेरी बन रही है डिजिटल, उसका ओपनिंग होगा। जो ये पूरा म्यूजियम बन रहा है उसका भी ओपनिंग होगा। और हमारी जो नई स्कूल बना रहा है, पिताजी की इच्छा थी 1995 में कि भाई हमारी कन्या पाठशाला एक स्कूल बननी चाहिए बच्चों के लिए, गाँव के लिए। तो वो स्कूल बनाना चालू किया। तो अभी ऑलमोस्ट वो स्कूल बनाना टेम्पररी हमने बना के दे दिया, अभी उसको परमानेंट बनाना है, उसकी एक हमारी नींव चालू करना है। अतिथि के रूप में नेता और संत महात्माओं का सानिध्य मिलेगा, उसमें कौन बता सके? हाँ, हम अभी संतों का ओपनिंग है तो हम अवॉइड करते हैं, बाकी संतों को ज्यादा ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारे गुरु शरणानंद जी आ रहे हैं, मुनि जी महाराज आ रहे हैं, बाबा रामदेव जी आ रहे हैं, बालकृष्ण जी पधार रहे हैं, जैसे हमारे गवर्नर साहब पधार रहे हैं, बाकी हमारे मुरलीधर जी महाराज जी पधार रहे हैं, सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी भजन महाराज जी पधार रहे हैं, हमारे पत्तापुर जी भी पधार रहे हैं, काफ़ी संत महात्मा आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। एक आपकी यानी पद्म जी के 3 लड़के हैं आप, जैसे सुपुत्र कानाराम जी, नाम शंकर जी, कृष्णनाम धर्म। आपकी वाणी में ऐसा क्या है जो एक बार आपसे बात करने के बाद वो इतना प्रभावित हो जाता है? नहीं, वो तो हमको पिताजी का गॉड गिफ्ट है। और पिताजी जब भी बोलते थे कि पिताजी जीवन से ही बोलते थे रिस्पेक्ट हमको चीज़ होती है, इंसान है तो इंसान की रिस्पेक्ट कैसे करती जाती थी। जो वो कोई अगर बाहर से आए और चाहे लेने या देने है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है, वो हम पिताजी की सीखी हुई चीज़ है, वो डगर पे हम चल रहे हैं। हम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को संदेश यही देना चाहता हूँ, पहले सबसे पहले जो हमारे उद्योगपति है, भामाशाह है, बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग जो गांव में आके डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोरोना में हुआ तो कोरोना में सब लोग गांव याद है, वैसे हम बोलते हैं कि उनको नेटिव जाना चाहिए, जन्मभूमि जाना चाहिए। और जन्म में भले स्कूल बनाए, भले धर्मशाला बनाए, भले ऐसा कुछ स्टेच्यू बनाए, कुछ न कुछ गाँव में डेवलप करना चाहिए। मैं मीडिया माध्यम सारे बिजनेसमैन को ये बोलना चाहता हूँ।